गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से एम्पावर आर गोल इन 2021 में कि आज तीसरी सीरीज़ है और इसमें हमने टोटल जो सीरीज़ बनाए हैं वो 21 है। तो आप देखिए 21 सीरीज़ बनाने का एक ही मतलब है कि हम कहते हैं, लोगों से भी सुना है कि 21 डेज़ में एक हैबिट बन जाती है। तो हमारा ये एम्पावर हमारे गोलों को करने के लिए 21 डेज़ के लिए 45 और हाफ एन आवर के लिए सीरीज़ बनाई हुई है, जिसको आप देखें। आधे घंटे अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जा कर के असर करती है और इसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो गोल हमने डिसाइड किए हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिलता है और वो उसको करने के लिए हमें दृढ़ता आती है और हम उसके अकॉर्डिंगली एक संकल्प लेते हैं, परसिस्टेंस करते हैं और परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, देन लोगों को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज एक और सीरीज़ जुड़ रही है जो कि तीसरी सीरीज़ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके प्रोक्रास्टिनेशन है, जो डिनाइल मोड है, उसको कैसे रखना है। तो वी कैन से कि जो हमारा प्रोक्रास्टिनेशन है उसकी प्रैक्टिस क्रिएटिवली करनी है। लाइक देखो, प्रोक्रास्टिनेशन हम इसको सब भी जानते हैं कि होता क्या है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को कोई भी काम करने के लिए टाल मटोल करना, ठीक है ना। तो देखिए, ज़िंदगी हमारी है, आज हम टाल मोल करेंगे तो कल इम्पैक्ट आएगा, और अगर आज हम खुशी से कोई काम कर लेते हैं तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होती। तो ये हमें देखना है कि हमें किस तरह से अपने जो टाल मटोल है उसको लेकर के जाना है। तो जो प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं मेन, वैसे तो 4 हैं बट 3 जो पढ़ने में आता है वो है। तो पहला क्या है? पहला है कि जो मतलब बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जो डिलेयर्स होते हैं, ठीक है, कि आज नहीं कल नहीं परसों। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं, स्पेशली अगर कहा जाए तो परफेक्शन देखने वाले, परफेक्शनिस्ट, है ना। अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक क्वालिटी भी रहती है तो मैं सही बताऊं हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको एक अच्छे मोड में ले जाएं, क्रिएटिव मोड में ले जाएं। मतलब अगर किसी एक काम, अगर हमने जो गोल डिसाइड किया है उसके स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स में हमें करने होते हैं। तो उसमें हम 5 मिनट का कोई या 2 सेकंड का या 10 मिनट का ऐसा काम सर्च कर लें जो हमें मोटिवेट करता है। जैसे कि अब मैं पढ़ रही हूँ, है ना, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मैं पढ़ क्यों रही हूँ? क्योंकि मुझे रिज़ल्ट अच्छा चाहिए। अब मन ही नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मुझे कोई म्यूज़िक सुन लेना चाहिए। तो अंडरस्टूड है, अच्छा सा म्यूज़िक सुन लो जिससे कि आपका ब्रेन और आप फ्रेश हो जाए। किसी को लगता है कि थोड़ा सा बीच में उठने के घूम लें, वो भी सही है। कुछ लोग होते हैं जा कर के पानी पीते हैं, वो भी सही है क्योंकि इससे बॉडी हाइड्रेट, कहीं ना कहीं हाइड्रेशन में हेल्प होता है। देन कुछ लोग होते हैं कि इधर उधर कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके का अच्छा एक क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रैक्टिस करें, और या फिर कुछ अच्छा सा ऐसा लेक्चर देख लें जिसमें हमें लगता है कि ये टॉपिक तो वही है पर इसका जो सब टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से हम आपको एक अच्छे तरीके के टालमोल में ले जा सकते हैं अगर कोई और टॉपिक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है जो ऑलरेडी हमारा प्लान्ड है। तो ये हुआ कि हम प्रैक्टिस करना है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ क्या 21 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप एक एक प्रिंसिपल्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा और अच्छे वे में इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है ना।
पहला है इस्टेब्लिशिंग क्लियरिटी। हमने अभी पढ़ा था कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम तो कर रहे हैं, ओके, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका जो मेन, अगर हम टॉपिक या सब टॉपिक या सब हेडिंग बोला जाए, इसको कहते हैं इस्टेब्लिशिंग क्लैरिटी, है ना। हमें पता है कि ये कांच का ग्लास है और इस कांच के ग्लास में अगर मैं पानी डालूंगी तो दोनों तरफ दिखेगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसा पढ़ना है कि दूसरी तरफ से उसका रिजल्ट दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े जा रहे दिमाग में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन हम अगर कुछ और है, जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ घर बनाना है, तो घर बनाना है, अब हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमारे पास फंड कितना है, कितना और अरेंज करना है, लोन कहाँ से मिलेगा, किस बैंक से अच्छा मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें देखनी होंगी। और मुझे जॉब में मुझे कहाँ अपने आप को एक पैसे इनकम के लिए देखना है, अगर नहीं है तो मेरे लोग, मुझे कौन है ऐसे जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो ये हो गया कि मुझे घर लेना है और मैं इस वे में जा कर के इस समय तक अपनी चीज़ों को ले सकता हूँ। पर इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इसमें और इसका एक ही रीज़न है कि क्यों वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते। जो सक्सेसफुल होते हैं उनका गोल जो है वो क्लियर होता है और उसमें सिर्फ कितने लोग होते हैं, 3% लोग होते हैं। देन सेकंड है प्लान एवरी डे इन एडवांस। अभी मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ और आप सभी को बताऊँ, मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ। आप जैसे मेरे बारे में जानते हैं, आई एम डॉक्टर अनीता धागमवार, प्रिंसिपल इन अ कॉलेज, देन NLP practitioner, psychologist, and running own preschool. Then I have one NGO also, so I'm doing lots of social work also. So ये सिर्फ इसी का नतीजा है कि चीज़ें प्लान मैं एक दिन पहले करती हूँ कि सवेरे कितने बजे उठना है, उसके बाद में क्या क्या करना है और कितना समय देना है। तो अभी जैसे कुछ वीडियोस बनाने में डिले हो गया, एक्चुअली उसकी कुछ वजह थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसको मैं स्किप हम नहीं कर सकते थे, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हर चीज़ को अगर हम प्लान करते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। मैंने नहीं बनाया वीडियो, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हेल्थ से था। तो हेल्थ के लिए हम अगर फीवर आ रहा है तो मेडिसिन लेंगे तभी वो ठीक होगा, है ना। और कितने जल्दी ठीक होना है और कितने जल्दी आपके सामने आना है ये भी डिपेंड करता था। तो बहुत जल्दी अपने आप को ठीक करके आपके सामने है। देन सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। इट इज़ मस्ट। हमें एवरी 10 to 12 minutes फॉर अस to plan for ourselves, we have to take to plan out our day, which help save up to 2 hours जो कि हम वेस्ट कर देते हैं दिन के बीच में अपना गोल बनाने में या प्लान करने में। तो इसलिए आज के दिन की प्लानिंग मेरा आज सवेरे 6 बजे से रात में या ऑफिस के समय तक या सोने के पहले तक क्या काम करना है और उसका आउटकम मुझे क्या होगा लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। आपकी प्लानिंग किस तरीके की है वो डिपेंड करता है। मैं उसके अकॉर्डिंगली हमें 10 या 15 मिनट एक दिन पहले बैठ करके एडवांस में अपना डे प्लान करना है, कमिंग डे, ठीक है ना। देन प्रिंसिपल 3, अप्लाई द रूल ऑफ 80/20 टू एवरीथिंग। देखिए पैरेटो का जो प्रिंसिपल है उन्होंने 1895 में दिया था। इसमें क्या है बताया हुआ है कि 80/20, 80% आपको रिजल्ट मिलना है 20% काम करके। देखिए एक तो ये बात हो जाती है और दूसरी बात क्या होती है, लोग 80% काम करते हैं और उसको 20% रिजल्ट मिलता है। तो ये वाइस वर्सा है। अब इसको आप अपने लिए किस तरह कन्वर्ट करें।
we have to use our 20% or 2% and gain 8% आउटकम। तो हमें अपने दिन की जो प्लानिंग है, सेकंड जो प्रिंसिपल था वो उस तरीके से करना है, ठीक है ना। देन कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। अब जो भी चीज़ें आ रही हैं बीच में, उन सबको हमें, उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उन ज़रूरतों को हमें बीच बीच में कंसीडर भी करना है। कि जैसे कोई हमने बनाया गोल, कुछ भी है, वो एक दिन गोल बनाते हैं, वो एक दिन 2 दिन में तो हम अचीव कर नहीं सकते। इसमें भी इसलिए कहा जाता है बार बार शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में भी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मंथ, डे, वीक, मंथ, ईयर और ईयर्स में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स। जो बड़े लोग हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 5, 10 और 20 के साल के अकॉर्डिंगली करते हैं। उनको पता है कि 1 साल में या 2 साल में इसका कुछ भी इम्पेक्ट नहीं मिलने वाला है, या इतना इम्पेक्टफुल वो नहीं होना है। उस पर उनको उतनी 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल मेहनत करना है, तब कहीं जा कर के वो रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल सही भी बात है। अगर कोई कॉलेज या स्कूल भी शुरू होता है तो उसका भी रिज़ल्ट उनको आखिरी में ही मिलता है, जब पूरा एक बैच पास हो जाता है, ठीक है। अगर कोई ट्रेनिंग भी कर रहा है तो जब तक वो 6 महीने या 7 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद में उसको आउटपुट के लिए वो काम करना ना शुरू कर देता है, जो कोई भी बंदा जिसको जो चाहिए है, तब तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें हमेशा लेना चाहिए, मान के चलना चाहिए, जो हमारा ड्यूरेशन है जो वो कम से कम 5, 10 साल का लेकर के चलना, हमें फ्यूचरिस्टिक गोल लेकर के चलना है। देन 5वां जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। इसमें हमें जो वो वैल्यूज़ जो हमें ज़्यादा लगता है कि अफेक्ट करती हैं, तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस हमें नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी से ऐसे आते हैं बातें जिनको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं, और उसकी वजह से कहीं हमारा मेन जो काम है लिंक का वो छूट जाता है। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ों को करना है और कौन सी काम हमारा कितना वैल्यूएबल है। देन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। अब ABCD मेथड क्या होता है? थिंक ऑन पेपर, है ना। आप एक पेपर लेकर के बैठ जाएं, फिर वहाँ आप शुरू करें क्या कि प्लेस ABCD नेक्स्ट टू ईच आइटम ऑन द लिस्ट बिफोर यू बिगन द फर्स्ट टास्क, ठीक है। अपनी लिस्ट में आप ABC पहले से प्लान कर लें, जब भी आप कोई नया प्लान, कोई भी प्लान शुरू करने चाहते हैं तो, ठीक है। व्हाट इज A इज डिफाइंड एज ए मस्ट डू, ठीक है। मस्ट मतलब ये मुझे करना ही करना है। A is defined as a must do. Your 8 tasks are your biggest most important task. Exactly. ये मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे, उसके लिए मुझे काम करना है, ठीक है। देन B, इट डिफाइंड एज ए शुड डू, मुझे करना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे। बट मस्ट डू मतलब करना ही करना है, तो मस्ट डू और शुड डू का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देन थर्ड वन इज द C, इज डिफाइंड एज वुड बी नाइस टू डू। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा मैं करूँगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर की बात है। इफ़ आई डू लाइक दिस देन आई विल गेट द रिजल्ट, ओके। बट अभी चाहिए है मुझे, ठीक है। अभी मतलब मस्ट मतलब अगर मैं पढ़ूँगी तो ही मैं अच्छे से पास हो सकती हूँ। और अगर मैं ये सोचूं कि अरे मैं पढ़ लूँगी और मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो वो मिल ही जाएगा। इस तरीके का ये एक
कॉन्सिक्वेंसेस या कंटिन्यूटी में हम कह सकते हैं लगातार वे में। देन डी इज डेलीगेट टू समवन एल्स, है ना। अगर मस्ट डू है तो वहाँ हम किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, जो हमें काम करना है, ठीक है, वो हमें ही करना है। लेकिन शुड डू हो जाना चाहिए तो हम किसी और को भी बोल सकते कि यार तू जा ये कर ले, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट वुड बी इट मीन्स अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमें अपनी मेंटेलिटी को किस तरीके से रखना है। देन ई इज़ एलिमिनेट ऑल टुगेदरनेस, है ना। बहुत एलिमिनेट करना है उन चीज़ों को जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं। हमें ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना है जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। हमें ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। हमें ऐसी आदतें नहीं रखना है जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए कोई भी प्लान हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ABCDE को जो है वो डिफाइन या एनलिस्ट कर लेना चाहिए। जैसे मुझे अभी पता था मैं कॉलेज जाऊंगी और आज मुझे आपका, कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज मेरा था कि आज मुझे बनाना ही है और सेम टाइम में बनाना है जो मैंने परसों बनाई थी। तो नाउ आई स्टार्टेड एंड आई एम डूइंग, ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू डू ऑन एंड ऑन व्हाट टाइम, इट डिपेंड एंड यू डिसाइडेड, ओके। देन 7th प्रिंसिपल इज फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। आपको अपने रिजल्ट एरिया पर फोकस करना है, जो भी एरियाज हैं। इसमें क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे आर इन सिनिक विथ मैनेजमेंट और कंपनी गोल्स, ठीक है। देन ग्रेड योर सेल्फ ऑन स्केल ऑफ 1 to 2, वेयर आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, ठीक है। हमें रिजल्ट पर हम तभी फोकस कर पाएंगे ना जब हमें पता रहेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मैंने सेकंड सीरीज़ के वीडियो में ये बताया था कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है और हमने बोल दिया कि यार ये तो चांद तोड़ के लाना है, पता है कि मैं जा ही नहीं सकता, पर फिर भी अगर ऐसा सोच लिया तो कैसे, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन हर इंसान हर चीज़ में स्किल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारी स्किल, हमारा परफेक्शन किसी में नहीं होता है, धीरे धीरे किया जाता है। और कहते हैं ना, मरने के पहले तक सीखते हैं। तो वी कैन नॉट से कि कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपने आप को, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको अचीव करना है, उसके रिजल्ट के लिए अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको मेजर भी करना है। देन प्रिंसिपल 8 वो क्या है, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। अप्लाई द लॉ ऑफ 3 क्या है, दीज आर 3 core tasks that you perform contain most of the value that you contribute to your day. Your ability to identify and focus on these 3 key tasks and then focus on them most of the time is essential for you to perform at your best. बिल्कुल सही है। आपको अपना जो 8वां प्रिंसिपल है उसमें एक चीज़ देखना है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे एम्पावर करना है हमें अपना 2021। अब इसमें 3 चीज़ें, अप्लाई लॉ ऑफ 3। आप उन 3 चीज़ों पर फोकस करें जो आपको अपने उस 21 के जो पावर को, गोल को एम्पावर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन बातों को आपको डेली मेजर देखना है, करना है। कि जैसे मैंने अभी बताया, मैं सुबह उठी, मेरा जो घर का काम था वो मैंने कर लिया, मैं कॉलेज आ गई, मुझे कॉलेज में जो जो टास्क करने थे वो कर लिया। अब उसमें एक मेन टास्क था कि मुझे वीडियो बनाना है, ये मेरा कंपलसरी है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारी ज़िंदगी में गोल बनाने का इम्पोर्टेंस क्या है और उन गोल को फाइनली रियल में एम्पावर करने के लिए क्या होता है।
क्या 330 और